बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मेन होता है लीडिंग करना जो रूट ओपन करना। तो हमने वही लीडिंग किया है, ओपन किया और रूट ओपन किया है, और अकेले नहीं कर रखा है। अकेले नहीं तो ग्रुप में होता है ना। मतलब 2 ग्रुप 3 ग्रुप होता है, बारी बारी से करते हैं, लेकिन मैंने अकेले नहीं रास्ता खोल रखा पूरा। अब कितने बार गए थे माउंट एवरेस्ट? मैं गया तो एक बार हूँ, नमक है नहीं, गया तो एक बार गया हूँ, लेकिन इतना एक्सपीरियंस हुआ ना उसमें। पहले से जानता था मैं हर चीज़ ना, लेकिन जब वहाँ काम किया हमने, अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास आ गया, तो मैं 1 घंटे में ही चढ़ जाता था, एक कैंप से दूसरे कैंप। हाँ, लोग बात 6-6 घंटा लगाते हैं, और शेरपा लोग लगाते हैं 3.5 घंटा 4 घंटा। अब कहाँ से स्टार्ट करते हैं माउंट एवरेस्ट जाने के लिए? मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है? के लिए काठमांडू, इंडिया से काठमांडू से 1 दिन का गाड़ी का रास्ता, उसके बाद 13 दिन का पैदल। तो 13 दिन पैदल जाने के बाद फिर बेस कैंप आता है। बेस कैंप से कितना टाइम लगता है? बेस कैंप से अब अगर मौसम ठीक रहा तो लगातार, अब कोई ऐसे डिफिकल्ट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो 45 दिन में हो जाता है। आप कितने दिन में खड़े थे? हम लोग हमने 70 दिन लगाया वहाँ पर, क्योंकि 3 अटेम्प्ट हमारा फेल हो गया कि मौसम खराब हुआ। अच्छा। एक बार मौसम खराब होता तो कम से कम 3 दिन खराब होता है, नहीं तो 1 हफ्ते तक खराब होता है। ब्लीजर चलता है, बहुत टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, 40 तक पहुंच जाता है, माइनस है। अब कौन सा साल में गए थे? मैं 92 में। उसके बाद कौन सा पीक चढ़ा है आपने? उससे पहले बहुत सारे चढ़े हुए थे। अच्छा। मैंने करीब 40 पीक चढ़ा हूँ इंडिया में। अच्छा। और इंटरनेशनल लेवल में 8 पीक चढ़ा हूँ। अच्छा। इंडिया में। अच्छा। तो इंडो ब्रिटिश हो गया, इंडो जापानी हो गया, इंडो मंगोलियन हो गया, वर्ल्ड पुलिस हो गया है, और ये ऑस्ट्रेलियन, स्विट्जरलैंड, इनके साथ, न्यूजीलैंड, इनके साथ चढ़ा हूँ। तो ऐसे करके 8 पीक तो इंटरनेशनल, और उसके बाद जो स्कीइंग डाउन किया है, स्केटिंग, स्कीइंग किया है। अच्छा। पीक से। अच्छा। पीक से 8 पीक से कर रखा है। कौन से? जैसे कामेट है। हाँ। कामेट हमारा इंडिया का दूसरा नंबर हाइट है। वैसे तो वो है ना, कंचनजंगा है। कंचनजंगा तो नेपाल में भी पड़ता है, हाँ। उसको हम नहीं मानते। अच्छा। क्योंकि नेपाल का भी है, हमारा भी है। तो इस हिसाब से नंबर 1 नंदा देवी है। नंदा देवी वो 25-26 हज़ार हाइट का है वो। अच्छा। और चौखम्बा है, कामेट हो गया, अभिगामिन हो गया, उसके बाद केदारनाथ हो गया, केदार ढूम हो गया, और नुनकोन हो गया, और जौली हो गया। ऐसे करके अब वैसे तो 8-10 चढ़ा हूँ, लेकिन एक्सप्रेशन में मैं 8 पीक से इसके डाउन 25,447 फीट। नहीं। अच्छा सर, अब पद्मश्री आपको कब मिले थे, कौन से साल में? पद्मश्री मिला 2006 में। 2006 में। और 2004 में वो मिला था, क्या मतलब तेंजिंग नोर्गे जो अवार्ड होता है, एडवेंचर अवार्ड वो था। तो उस समय मिल्खा सिंह ने मना कर दिया। अब मिल्खा सिंह को मरते समय दे रहे हैं अर्जुन अवार्ड। तो उस साल ने हो के 2005 में किया। अच्छा। 2004 का हमें मिला। अच्छा। 2005। सर आपका शुभ नाम आपका क्या है? मेरा मोहन सिंह गुंजाल। अच्छा, मिलकर सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब खुशी हुई। हाँ एकदम। मैंने किताब भी लिखे हैं। अच्छा, आपका किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है पद चिन्ह सफलता के। वाह। यह है, उसमें बहुत कुछ है, जैसे आपके ट्रैकिंग वालों के लिए काम आने वाला, और जो ये एडवेंचर फील्ड से इच्छुक रखते हैं, तो उसके लिए, उनके लिए बहुत सिखलाई है। बेसिक स्कीइंग। अच्छा। बेसिक माउंटेनियरिंग। अच्छा। बेसिक सर्वाइवल, और उसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस लिखा है। एक्सपीरियंस जितने भी काफी मेन का पहाड़ चढ़े हैं उनके बारे में। और दूसरा नंदा देवी के हिस्ट्री लिखा है। अच्छा। नंदा देवी हमारे
50 से हाइट लगा लो, 70 से ज़्यादा हाइट का हो, तो उसके बारे में लेते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो भी गए हैं, जो भी एक टीम गई है, उसमें आदमी मरता है। हमारे में भी एक आदमी मरा। उसी प्रकार एक कारगिल में है नुन नाम के, उसको 2 जॉइंट एक्सपर्शन किया था आईटीबी में। आईटीबी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। और एयरफोर्स के साथ जॉइंट एक्सपर्शन था। लेकिन जब भी मैं गया हूँ, अपने लीडरशिप में गया हूँ, तो आदमी नहीं मरता। अच्छा अच्छा। अब तकलीफ बहुत हुआ है, लेकिन लेकिन आदमी ऐसे मिस नहीं हुआ। गाइडलाइन। तो हाँ, अच्छा सर, आपको तो अभी तो 75 वर्ष आपका उम्र हो गया। अभी लास्ट क्या किए थे आप? लास्ट मतलब लास्ट ट्रेकिंग क्या किए थे? ट्रैकिंग मैंने अरुणाचल से लेकर के सियाचिन तक ट्रैकिंग कर रखा मैंने। अभी रिसेंट कहीं भी जाओ, मैं सब पता है मुझे। अरुणाचल से सियाचिन तक रिसेंट किया है? हाँ, ट्रैकिंग कर रखा है। ट्रेकिंग पैदल पैदल। जैसे बड़े बड़े पास है, उसको क्रॉस करना। कितने किलोमीटर का ट्रेकिंग होता है वो जो है करीब 4000 का 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर कितने दिन लगते हैं? मैंने ऐसा है ना, दिन तो ऐसा है, लगातार करेंगे तो लगेगा महीना लगेगा। लेकिन वैसे में अब हम लोग कभी जो है अरुणाचल गए, कभी सिक्किम में गए, कभी इधर नेपाल में गए हैं। पूरा पैदल? हाँ, पूरा पैदल। हाँ, ऐसे करके पूरा ये उत्तराखंड हो गया। हाँ, नेपाल में कम ही किया है मैंने। नेपाल में कम। उसके बाद नेपाल के बाद फिर ये क्या मतलब, ये हमारा उत्तराखंड के बाद फिर उधर हो गया हिमाचल के बाद फिर उधर ले लद्दाख है, जैन के आता, फिर लद्दाख आता। तो ये सारा कर रखा मैंने। जहाँ कठिन से कठिन हो, वहाँ आसानी से कर रखा मैंने। अच्छा। और पहाड़ तो मैंने करीब 40 पहाड़ चढ़े। 40 पीक का हाइस्ट ये मेरा हुआ एवरेस्ट ही हुआ। इसमें ऐसा होता ना, ये टीम वर्क होता है इसमें। तो हम खुद तो चढ़ने में कोई मुश्किल ही नहीं है। जो कमजोर साथी को चढ़ाता है, शेरपा नहीं लगा, शेरपा को तो किनारे कर दिया हमने, फेल कर दिया शेरपा को किनारे कर दिया हमने। अच्छा। 2 शेरपा थे, गाइड कहाँ से जाना, कैसे जाना है। और दूसरा जैसे होटल में है, उसके लाइसेंस के लिए हुआ। और रास्ता खोलने के लिए भी किया था, लेकिन पसंद नहीं आ मुझे। ठंडा पीता हूँ ना मैं, देते तो मैं। ऐसे चैलेंज के साथ भी पहाड़ चढ़ा, चैलेंज के साथ कई पहाड़ ऐसे हैं जो कोई चढ़ ही नहीं सकते थे। जैसे नाम, जैसे उधर मान लिया, इधर थल्ले सागर है, गंगोत्री रेंज में। वो क्या पहले आप ही किए थे? नहीं, बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं। कई लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई पहाड़ है जो पहले आप चढ़े थे? वही तो सियाचिन में 4 पहाड़ चढ़ा हूँ। ओ, पहले आप ही चढ़े? रिमो में, हाँ, सबसे पहले हम चढ़े हैं। रिमो 1 2 3 4 ऐसे करे ना। सियाचिन कश्मीर है, वो तो अफगानिस्तान के नजदीक है वो। यहाँ इंडियन आर्मी ड्यूटी करता है ऊपर। हाँ, ड्यूटी करता है। और दूसरा एक सिक्किम में था, अननोन बिना नाम का पीक है वो। उसमें 4 एक्सपीडिशन फेल हो चुका था। 4 एक्सपीडिशन फेल हो चुका था, जिसमें आर्मी फेल हो गया था। उसके बाद ये आसाम राइफल फेल हो गया था। और ये मतलब आसाम वाले सिविलियन थे, वो फेल हो गया था। और दूसरा हमारे आईटीबीपी वाले फेल हो गया, वो भी फेल होता है। तब मैं गया तो मैंने इजीली नहीं हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। मैं दार्जिलिंग से इंस्ट्रक्टर को लगाया था। अच्छा। तुम रास्ता खोलो, क्यों मैं बुढ़ा हूँ। अच्छा। लेकिन वो नहीं कर पाए, तो मैं खुद ही करना पड़ा। खुद ही चढ़ करके फिर खुद ही रास्ता बनाया शाम को। हाँ, खुद साइड से जाकर खुद रास्ता बनाया। और फिर चढ़े 5:30 बजे शाम के 5:30। मेरा मोबाइल आते समय था। हाँ था। तुम जब गाड़ी ठीक है, थोड़ा मीटर डाल दो। थैंक यू सर, आपको जो एक्सपीरियंस बताया। बोलिए। देखो,
दूसरे दिन हम 2:30 बजे पूरी रात भर चढ़े, हेडलाइट हेडलाइट हो लगा। गया, तो दूसरे दिन 2:30 बजे पहुंचे अच्छा 2:30 बजे अपने कैंप में हैं। और नीचे उतारते समय ऐसा ना, ऊपर चढ़ते समय तो ठीक है, वो नीचे उतरते समय बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत उसमें एक्सीडेंट होता है। अच्छा आपका मतलब स्लिप हो जाता है ज्यादा। हाँ, डिसबैलेंस होता है, अभिलान से आता है, मतलब उसका स्लाइड आता है ना। हाँ, ये तो इस प्रकार से ये बहुत जोखिम काम है, बहुत रिस्की काम। वहाँ की गेम में तो क्या है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खेलेंगे, जैसे वो है लॉन टेनिस है, ये इसमें यहाँ का मौसम कभी भी हाँ, तो इसमें क्या है, एक तो मौसम का प्रभाव होता है और वो तो पूरा आपको दबा देगा ना पूरा एकदम। मौसम में क्या है, कभी जैसे ये हो गया, हवा चल रहा है या बर्फ पड़ रहा है या ओले पड़ रहे हैं, ये होगा, फिर टेम्परेचर डाउन होगा, अप होगा, उसके बाद होता है माउंटेन सिकनेस होता है, जो ऊंचाई में होने वाली बीमारी होती है। जैसे आप लोग ठीक ढंग से अपना शरीर वहाँ के हाँ, एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी ना, हाँ हाँ तब तो आपको वॉमिटिंग होगा, खाना का जल नहीं करेगा, हाँ नींद ही ज्यादा आएगा, हाँ ये चीजें है, वो सिस्टम है, सब पहला है। उसके बाद होता है फिर कोल्ड इंजरी। कोल्ड इंजरी मतलब जो ठंड का प्रभाव होता है ठंड ना, का होता है। उससे हाइपोथर्मिया होगा हैं, और उसके बाद ये अंगुलियां सुन्न हो सुनने हो जाएगा। जाएगा। फिर उसके बाद फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं, चिलबिलेन होता है, चिलबिलेन सुन्न होता है। अच्छा उसके बाद उसके बाद फिर फ्रॉस्ट बाइट होता है, उसमें फफोले निकलेंगे अपने आप। हाँ मालूम है, उस हिसाब से हैंड ग्लव्स खोलने से पूरा ना खोलने से नहीं, वो वो ऊपर से आप लोगों को पता नहीं है ना उस चीज का, तो फफोले होता है, गैंग्रीन तब होता है, पीप निकलता है, अच्छा है ना, तो उसके बाद काटना भी पड़ता है। तो हमने जो है अपना अनुभव के हिसाब से सुना ही था, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर अपने पर यूज किया। 5 बार ये लगाया मेरा ये कोल्ड इंजरी, अच्छा तो पाँव कटता, तो हमने ये इलाज किया, लोकल ठीक करा, कई लोगों को ठीक किया। उसके बाद ये घुटने वुटने खराब हो गए, ये भी ठीक किया। ये पसली टूटी है मेरी स्किन में ना, अच्छा इसकी दिन में स्किन में वो ये भी टूटी, इसको भी हल्दी से ठीक किया। हल्दी में दूध उबालो, दूध में हल्दी उबाल दो, पियो, बस ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये आँख जैसे व्हाइट आउट होता है, हाँ, दिखता हाँ। नहीं है, एक्चुअल जमीन दिखता नहीं, ऊपर खाबड़ ऐसे ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा, सब प्लेन दिखेगा, वो भी ठीक। है व्हाइट आउट बोलते हैं उसको। अच्छा। तो उसे अगर आपके चश्मा नहीं होगा, कोकल नहीं होगा, तो ये छोटा हो जाएगा। दर्द हो जाएगा। दर्द होगा तो ये बहुत खतरनाक था, आपको ऐसे उजाला देख नहीं सकता, बल्ब को, धुआं को सहन नहीं कर सकता, सूरज को, धूप को सहन नहीं कर सकता, दर्द करेगा। तो उसको अपने पेशाब से ठीक किया, हिसाब से हाँ पेशाब से ठीक किया। उसके बाद फिर गोगल नहीं लगाने से तो आँख कमजोर हो गया, अच्छा तो मेरा पावर का चश्मा लगाया। अरुणाचल में था मैं 4 साल, अरुणाचल में 4 साल रहा प्रॉपर में। तो वहाँ पर एक जड़ी बूटी होती है, उसको खा कर मेरा पावर ही ठीक हो गया। ठीक हो गया। आँख ठीक हो गई। 4 साल लगा था। 4 साल ये है, तो इसमें ऐसा है जो ऐसा ना अनुभव होता है ना, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, Confidence। आत्मविश्वास तो सब कुछ कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि डर गए तो नहीं होगा। नहीं होगा। और दूसरा ऊपर वाला किस्मत साथ देना चाहिए, हाँ, चांस की बात है ना। तो ये नहीं कि मैं नहीं, जो आदमी का इच्छा शक्ति हो, जुनून हो बिल्कुल, और टेक्निकली जानता हो, मेंटली बिल्कुल मजबूत हो, फिजिकली सही हो, सही हो। तो वो कोई भी कर सकता हाँ कर सकता है। तो उसका तो जो प्रमाण दिखा दिया है ना, जो बिना कटा हुआ पैर में गया है। मालूम है। वो नहीं, मैं इसी चीज को बता रहा हूँ। मैं इसमें ऐसा है, माउंटेन में मैंने क्या कहा, जो अंधे लूले लंगड़े लड़कियां चढ़ जाती है, क्यों चढ़ती है? आजकल सारे बन बनाया है, पैसे खर्च करो आप, अब 50 लाख दे दो आप, उठ जाएगा। हैं, अब उसको आपको नहीं आदमी का वो तो चाहिए, मेंटली मजबूत होना चाहिए, वो चाहिए तो। फिजिकल थोड़ा चाहिए,
ठीक चाहिए। फिट चाहिए। बाकी जो है सब कुछ जो है सिरपा कर देगा। आपने रास्ता तो खोलना नहीं है, बोझ बोकना नहीं है, तो लूले लंगड़े कुछ भी है जा सकता है। ये है तो ये वो जो असली एक्चुअल जो माउंटेनियरिंग है तो वो चीज नहीं रहा। नहीं है। अच्छा अंकल, उसमें ऐसा चाहिए, इसमें खाना खुद बनाओ, खाना खुद बनाओ, हर किसी को आलस नहीं रहना चाहिए, सेल्फ डिफेंस, बोझ खुद उठना चाहिए। उठाना चाहिए, रास्ता खुद खोलना चाहिए, हैं। तो ऐसे करके आलस करके सो गए तो वो आदमी सो गया समझो, तो बीमार हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा खाना भी नहीं पड़ता है, बहुत बिल्कुल खाना भी नहीं छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल उसके एक लिमिट से खाना चाहिए। लगातार रखना पड़ता है। आपको जो लगेज उठा था अब कितने किलो का होता है लगेज? लगेज ऐसा है ना, जैसे हम लोग फोर्स के हुए हैं, हाँ, तो हम लोग जो है वैसे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो 25 केजी, हाइस्ट। हाँ 25 केजी, लगेज। हमने 35 केजी तक ले जा रखा है। अच्छा, अपने 23,000 हाइट में, जो सामने एक पीक दिखेगा तो 23,500 का है। अच्छा, इतने ऊंचे में हम लोगों ने ये गैस LPG गैस ले जा रखा है। एलपीजी उठा गैस करके 33 केजी 33 किलो। हाँ, हाँ, तो इसको इससे ऊपर एक टेंट होता है, आर्टिक मीडियम टेंट बोलते हैं, स्नो टेंट, अच्छा, वो 35 केजी के, तो उसको भी उठा रखा है। दूसरा, अब जैसे अपने हिस्से में मेंबर है, सब मेंबर है, सबको बांध के बराबर बांट दिया हैं, 25-25 केजी बांध दिया। तो उसके ऊपर जो हमारा इसकी वाला हुआ है, इसकी रनर होता है पर में फिसलने वाला, वो है 8 किलो का होता है 8 किलो का। वो, और 2-2.5 किलोमीटर का जूता होता है उसका, है। ऐसे करके 10 किलो मैक्सिमम लगा लो, 10 किलो या 35 केजी उठा के करते थे इसमें। इसके हाँ, जूता कपड़ा लेके तो 10 तो आज के तो लोहा था।